एक समय था जब टीबी की बीमारी से ग्रस्त रोगियों से घृणा की जाती थी। टीबी के मरीज को लोग अपने आसपास भी नहीं आने देते थे। टीबी बीमारी से ग्रस्त मरीज को समय पर उपचार नहीं मिलने से उनका निधन भी हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे टीबी की बीमारी पर चिकित्सकों ने काबू पाना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से टीबी बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई गई। कई एनजीओ भी सरकार की मदद करने के लिए आगे आए। तीर्थ नगरी की ऐसी ही संस्था है जिसका नाम है आस, जो एक अभियान चलाकर कई सालों से टीबी की बीमारी से ग्रस्त मरीज के लिए काम कर रही है। संस्था ने अब तक सैकड़ों मरीजों को टीबी से मुक्त कराया है। सहारा समय संवाददाता जितेंद्र चमोली ने एनजीओ आस की संस्थापक हेमलता बहन से खास बातचीत की और उनकी संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में विस्तार से जाना। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। एक समय था जब टीबी रोग के लोग घृणा से देखते थे, अपने पास आने नहीं देते थे। धीरे धीरे जो हमारे स्वास्थ्य चिकित्सक हैं उन्होंने टीबी पर काबू पाया और कई दवाइयाँ निकाली। सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई टीबी के रोगों को जागरूक करने के लिए। इसके साथ ही सरकार का साथ दिया कई एनजीओ ने। आज कई एनजीओ ऐसे हैं जो टीबी पर काम कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक तीर्थ नगरी के एनजीओ है आस, जिसने अब तक कई टीबी रोग जो बच्चे थे उनको ठीक कर दिया। वो झुग्गी झोपड़ियों से हो चाहे अमीर लोग हों, उनके लिए काम किया। कई लोग हैं जो टीबी से मुक्त हो चुके हैं, उनको अब चैंपियन कहते हैं। आज हमारे पास वो दीदी हैं जिनको हेमलता दीदी कहते हैं, जो टीबी की मरीजों के लिए काम करते हैं। उनसे जानते हैं कि कैसा उनके दिमाग में ये आया और कैसे इन लोगों के साथ इन्होंने टीबी के मुक्त करने के लिए अभियान चलाया। जी, आपने एक अभियान चलाया टीबी मुक्त भारत, और इसमें आप काम कर रहे हैं। कितने मरीजों को आपने अब तक इसका लाभ मिल चुका? कितने मरीज टीबी मुक्त हो चुके हैं? धन्यवाद। ये हम लोगों ने लगभग 2013 से तो पोषाहार का काम शुरू किया, जिसमें हम रोगियों को पोषाहार दे रहे हैं। अगर हम ये देखें कि पिछला जो मेरा कॉन्सेप्ट आया, वो आया हमारा 2002 और 4 में मैं देहरादून में थी और हेल्थ कैंप करती थी। तो जो टीबी रोगी थी उनकी बहुत समस्या हो रही थी और सरकार के साथ भी एक साथ काम करने की दिक्कत भी आ रही थी। तो वही एक समय था जब 2004 से हमने कोऑर्डिनेशन में काम शुरू किया और हमने ये पाया कि डॉट्स प्रोवाइडर बनी मैं सबसे पहले तो। और जब डॉट्स प्रोवाइडर में मैंने करीबन 40-50 रोगियों के साथ काम कर लिया, अपने प्रोग्राम के साथ-साथ मैं ये काम करती थी, तो फिर मुझे लगा कि ये लड़कियों की स्थिति ज़्यादा खराब है। एक तो उनको उस वक़्त सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। घर में भी दुत्कार करते हैं। तो मुझे लगा ये लड़कियों के लिए मैं अगर दवाई के साथ, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिसको पहले तो बोलते ही नहीं थे, अब ये बात भी स्वीकार हो रही है। तो अगर हम दवाई के साथ उसको पोषाहार भी उपलब्ध कराएँ, पूरे 6 महीने उसको देखें, उसको मेंटल हेल्थ उसकी का ध्यान रखें, तो मैं समझती हूँ कि हमारे बहुत सारे रोगियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। मरीज आप तक पहुँचते हैं या आप मरीज तक पहुँचते थे? कैसे हम मरीज़ तक कैसे पहुँचते हैं। पहचान करते हैं? हम हमारा जो ऋषिकेश की बात करें या डिस्ट्रिक्ट की बात करें या स्टेट की बात करें, तो हम लिस्ट लेते हैं सरकार से, जो लिस्ट होती है। फिर उसके बाद हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में हम उनसे बातचीत करते हैं, फिर उनके घर की हालात देखते हैं, फिर उनको पोषाहार में जोड़ते हैं। तो इसमें जो टीबी ग्रस्त मरीज रहता है, उनके माँ-बापों का या उनके परिजनों का कितना सहयोग रहता है? या भेजते हैं बच्चों को? या बहुत सारे छुपाते हैं कि मेरे बच्चे को बीमारी के बारे में ना पता बिल्कुल, चले? ये स्टिग्मा एक हमारे पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है, जहाँ आज भी अभी आज की डेट में जब हम हज़ार रोगियों को क्योर कर चुके हैं और हम इससे एक अच्छा खासा हमारा ग्रुप तैयार हो गया, 50 लड़के-लड़कियों का ग्रुप जो वॉलंटियर का काम कर रहा है, उसके बावजूद भी स्टिग्मा अपनी जगह पे यथावत है। और ये इसलिए यथावत हो रहा है, कुछ लोगों ने ये मान लिया, ये पता नहीं कैसे बीमारी है, इसको बस इसे देखना, इससे बात करना ही घृणा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप 6 महीने दवाई खाते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, दवाई खाएँ, आप क्योर होते हैं। अगर हम बात करें तो अब तक कितने मरीजों का आपका फ़ायदा मिल चुका है? कितने मरीज ठीक हो चुके हैं? मेरे ख्याल से तो 1,500 हज़ार से ऊपर हम फ़ायदा कर चुके हैं और अभी हमारे जो चल रहे हैं, जो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के सहयोग से जो पोषाहार का सहयोग कर रहे हैं, उनके सहयोग से हम लोग अभी 300 रोगियों का कर चुके हैं। 300 की अभी दिसंबर से नया बैच शुरू कर दिया है। जो पोशाक जो देते हैं वो कहाँ से आप अरेंज करते हैं या किसी की मदद लेते हैं? पोषाहार ये जो एक हमने निकाला था कि गरीब से गरीब बच्चे को पहले तो हम बैठा के खिलाते थे,
लेकिन कोरोना आया तो वो खत्म हो गया। तो हमने डाइट बनाई कि क्या-क्या प्रोटीन डाइट है, हमने उसको कलेक्ट किया, कितनी-कितनी मात्रा में एक व्यक्ति के लिए 1 महीने के लिए कितना पोषाहार होना चाहिए, वो सारा हमने किया। उसके बाद ऋषिकेश के लिए तो मैं धन्यवाद करूँगी, देहरादून के लिए भी करूँगी। बहुत सारे भाइयों ने मिलके जो है यहाँ पर बहनों ने हमें सपोर्ट किया, हमारे पास ऐसी कोई फंडिंग नहीं है और उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया 2013 से आज तक। इसके अलावा जो टीबी की चीज़ें उनकी देखभाल होती है और जो चेकअप होता है समय-समय पर, तो कैसे चेकअप किया जाता है मरीजों को कि इनको कितना है या कितना सही हो चुका है? देखिए अभी हम लोग सब मिलके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। जो हमारे सरकार के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे टीयू में कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, एसटीएस हैं, जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र हैं, हम सब लोग मिलके करते हैं। फील्ड में हम देख के आते हैं, हमें कोई दिक्कत लगती है, हम सीधे उनको बताते हैं। फिर अगर फील्ड जाना होता है तो साथ में फील्ड भी जाते हैं, क्योर करने की बात है वहाँ जाते हैं। एक ज़माना था जब हम साथ में नहीं थे और सब अलग-अलग ढूँढ रहे थे रोगियों को, लेकिन अब हम लोग मिलके हम सारा करते हैं। आपने वॉलंटियर और चैंपियन दिया, क्या है ये? वॉलंटियर टीबी चैंपियन एक बहुत हमारे योद्धा कहलाते हैं, हम लोग हिंदी में देखें तो उसको योद्धा कहते हैं, लेकिन वॉलंटियर एक स्वयंसेवी है। मैं ये दिमाग में मेरे आया 2013 में कि जिनको हम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, खिला रहे हैं, उनको डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या हम, और खास तौर से ज़्यादा लड़कियों की संख्या थी, तो क्या हम इन लड़कियों को एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं क्या? कैसे बनाएँ? इसके लिए हमने तमाम प्रशिक्षण भी शुरू करे। फिर हमने उनके साथ में तमाम एक्सपोज़र टूर किया, एक्टिविटीज़ की तमाम सारी, और इस तरह से एक ग्रुप बनाया और एक स्वयंसेवी के रूप में डेवलप किया। आज आप जब उनसे बात करेंगे आपको खुद लगेगा कि वास्तव में वॉलंटियर अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है हमारे टीबी मुक्त भारत अभियान में। जी, बिल्कुल। टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और दीदी जैसे हेमलता जी जैसे एनजीओ भी सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह के एनजीओ सामने आते हैं तो एक दिन जो टीबी का जो मरीज है वो भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, और देखना यह है कि जो जो बच्चे हैं और जो सरकार है वो कितना इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। इसी के साथ सहारा समय संवाददाता जितेंद्र चमोली ने टीबी की बीमारी से मुक्त हो चुके चैंपियंस जो वॉलंटियर बनकर टीबी के मरीजों की मदद कर रहे हैं उनसे भी बातचीत की और उनकी जर्नी के बारे में जाना। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। हमारे पास इस समय टीबी के ऐसे योद्धा हैं जो टीबी की बीमारी से ग्रस्त होकर टीबी को लड़ के एकदम स्वस्थ हुए। आज जानते हैं उन्होंने किस तरह का परीक्षण और कैसे यहाँ पर दीदी ने उनकी मदद करी। आपका नाम? रितिका नेगी। आप इस रोग से ग्रस्त थी, तो किस तरह की दिक्कतें आती थी आपको? मेरे को एक्चुअली में जो सबसे टीबी में सबसे कॉमन वाला होता है, मेरे को वो हुआ था और हमारी मैम का पूरा सपोर्ट रहा था। तो मेरे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई, जस्ट मेडिसिन्स ली मैंने और एकदम ठीक हो गई थी मैं। मेरा प्रॉपर कोर्स चला था 6 मंथ्स का, जिसमें मैम औरों का बहुत सपोर्ट था। तो मेरे को बिल्कुल भी किसी भी एक्सट्रीम लेवल पे कोई भी डिसीज़ नहीं थी, तो मैं एकदम ठीक हो गई थी अब आप मेडिसिन। लोगों को जागरूक कर रहे हैं टीबी के हाँ प्रति, जो जी, उनकी मदद कर हाँ रहे हैं। जी। हमारे साथ एक और है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप भी इस रोग से ग्रसित, आपने कैसे आपको मदद मिली इस समय? जी, मेरा नाम सुधा पाल है, मैं डोईवाला से हूँ और मेरा जो है 6 महीने का ट्रीटमेंट था टीबी का, मुझे एमटीआर हुआ था। तो उसमें मैम से हमारी बातचीत हुई, मतलब वहीं पर एडमिट थे हम, तब बात हुई कि आपको पोषाहार दिया जाएगा और कोई भी दिक्कत हो उसके लिए आप हमें फ़ोन करके या कॉल करके पूछ भी सकते हो। हमारे साथ एक और है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम, नमस्कार, कहाँ से मेरा हैं? नाम संजोगिता है, मैं ऋषिकेश से ही हूँ। किस तरह की दिक्कतें होती थी टीबी पे, आपको पता लगा कि मुझे टीबी है? टीबी में ज़्यादा खाँसी होती है, रात को पसीना ज़्यादा आता है, शाम-शाम के टाइम पे ना बुखार आ जाता है। तो उससे जब हमें ये सब लगा कि ये कुछ तो है, इसको दिखाना चाहिए। फिर हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पता चला टीबी है। फिर टीबी की दवाइयाँ स्टार्ट तो हुई, लेकिन उसके साथ फिर मैम का हमें कॉल आया पोषाहार के लिए कि जो भी टीबी पेशेंट है, उनको पोषाहार देते हैं हम, जिससे कि वो टीबी से जल्द बाहर आ सके, नहीं, वो कहीं टीबी न कहीं मुक्त है। लोग भी एक जब पता लगता है कि टीबी है तो लोग हाँ। दूरी बनाते हैं। तो जी, आपको भी जी। क्या इस तरह का कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत तो अभी भी डर होता है कि हम किसी को हम बताएँगे दूसरे किसी व्यक्ति को कि मुझे टीबी हुआ था। तो वो कहीं न कहीं मन में होता है कि वो हमसे दूरी बनाएगा। तो अभी तो बहुत जागरूक हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं मानसिकता से कि मतलब अभी इनसे टीबी रोगी से दूर रहना चाहिए। हाँ, ये तो है।
हमारे साथ एक और है, उनसे भी जानने की कोशिश करें। आपका नाम कहाँ से है? सर मेरा नाम मनीष प्रजापति है, मैं देहरादून से हूँ। हाँ। मैं टीवी पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये इन्होंने बताया कि अभी मानसिकता लोगों की है। मुझे 2014 में हुआ था एमडीआर, दवाई चलती है 2 साल। तो उस दौरान मतलब यही बुखार वगैरह ये तो सब आती है, मगर उस दौरान जैसे अब हमारी जो मैम है ये मतलब 2013 से काम कर रही हैं। अब मतलब दवाई हम खुद ही जाके मतलब एक डॉक्टर प्रोवाइडर का काम भी कर रहे हैं, तो हम उनको आसानी से मिल जा रही है। उस समय दवाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आप कह सकते हैं कि जो आप टीबी ग्रस्त मरीज उनकी भी आप मदद कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी कर रहे हैं, दवाई भी उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे उनको किसी घर में जब मान लो कोई बुजुर्ग हैं, कोई ले जाने वाला नहीं, उनको साथ ले जाके उन्हें 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो चेक करवा दिया, बलगम आया पॉजिटिव आया तो दवाई चलवा दी, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 2014 में खुद दिक्कत आई है, क्योंकि मैं दवाई के लिए वहाँ बैठा रहता था, 2-2 घंटे कोई पूछने नहीं आता था। एक हमारे डीटीओ सर थे अभिषेक गुप्ता जी, वो मेरे चाचा जी के खास फ्रेंड थे, तो मुझे उन्हें पता लगा कि भाई मैं 2-2 घंटे बैठा हूँ, तब उन्होंने अंदर वहाँ जो मेडिकल स्टाफ है उनकी वो लगाई है, तो अब जाके मेरे 15 दिन में दवाई खत्म नहीं होती, तब मेरे यहाँ डब्बा आ जाता था। और अब तो मतलब हमारी जो मैम है इतना अच्छा वो करती हैं कि मतलब खुद ही सरकार ने भी इसके प्रति कुछ ज़्यादा ही वो बढ़ा दिया है कि ताकि किसी को भी ये परेशानी ना आए। जो हमने झेली, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा झेले, मगर इसके जो स्टिग्मा है वो अभी भी बरकरार है, मगर पहले से 80% कम हो गया है। बिल्कुल देख सकते हैं कि जो ये योद्धा थे टीबी योद्धा, जिन्होंने टीबी जैसे रोग से अपने आप को निजात पाई और साथ साथ अब जब रोग मुक्त हो चुके हैं, इसके अलावा अब लोगों की मदद कर रहे हैं। सारा समय के लिए ऋषिकेश से जितेंद्र।